नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। बिलासपुर एयरपोर्ट को मिली नई उड़ान, ऑल वेदर ऑपरेशन को मिली स्वीकृति। ध्वनि प्रदूषण और बेलगाम डीजे पर सख्त कार्रवाई, पुलिस का अभियान। सूने मकान का टूटा ताला, अज्ञात चोर ले उड़े 14,50,000 का माल। और नाबालिग स्कूल में कर रहे खतरनाक स्टंट, वीडियो हुआ वायरल। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट को केंद्र सरकार से नाइट लैंडिंग की अनुमति मिल गई है। इससे अब यहां से दिन और रात दोनों समय विमानों का संचालन हो सकेगा और यात्रियों को बेहतर व सुरक्षित हवाई सेवा उपलब्ध होंगी। इस फैसले के बाद 72 और 80 सीटर विमान अब बिना किसी रुकावट के उड़ान भर सकेंगे। खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाएगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने इस सफलता पर केंद्र और राज्य सरकार, जनप्रतिनिधियों तथा आंदोलन से जुड़े सभी साथियों का धन्यवाद किया। समिति पिछले 6 वर्षों से इस मांग को लेकर लगातार प्रयास कर रही थी। वर्ष 2021 में एयरपोर्ट शुरू हुआ था, लेकिन अब तक यहां सीमित उड़ानों का ही संचालन हो रहा था। समिति ने कहा कि नाइट लैंडिंग सुविधा मिलना बड़ी उपलब्धि है, लेकिन संघर्ष अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। सभी बड़े महानगरों के लिए सीधी उड़ानें और 4 एयरपोर्ट की सुविधा मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। बिलासपुर में फायर स्टेशन निर्माण को लेकर हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच के समक्ष राज्य सरकार ने शपथ पत्र देकर बताया कि नए फायर स्टेशन के निर्माण के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। ठेकेदार को 15 दिनों के भीतर अनुबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में निर्माण कार्य की समय सीमा और गुणवत्ता पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। जनहित याचिका की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। गौरतलब है कि फायर स्टेशन के निर्माण को वर्ष 2020 में ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन 2.5 साल तक जिला प्रशासन उचित स्थान तय नहीं कर पाया। हाल ही में मुपका क्षेत्र में बिजली सबस्टेशन और दुकानों में आग लगने की घटना के बाद यह मामला फिर से चर्चा में आया। इस संबंध में मीडिया में आई खबरों को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की थी। राज्य शासन से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा गया था। शनिवार को आयोजित परीक्षा को लेकर बिलासपुर जिले के विभिन्न स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। इसी कड़ी में रेलवे क्षेत्र स्थित एक स्कूल में परीक्षा के दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिला। जानकारी के अनुसार परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन अनिवार्य था, लेकिन रेलवे स्कूल परिसर में बिना बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी किए ही परीक्षा संपन्न करा दी गई, जबकि अन्य परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही प्रवेश और परीक्षा देने की अनुमति दी गई। इस बात को लेकर रेलवे स्कूल सेंटर पर परीक्षा देने पहुंचे सैकड़ों परीक्षार्थियों में असमंजस और चिंता का माहौल बन गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके एडमिट कार्ड में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि बिना बायोमेट्रिक के परीक्षा मान्य नहीं होगी। ऐसे में उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनका दिया गया एग्जाम अमान्य या रद्द न कर दिया जाए। इसी आशंका के चलते परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षार्थियों ने स्कूल परिसर में जमकर हंगामा किया। छात्रों की मांग थी कि परीक्षा केंद्र प्रबंधन उन्हें लिखित में यह आश्वासन दे कि जिन अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक नहीं लिया गया है, उनकी परीक्षा को वैध माना जाएगा। परीक्षार्थियों का कहना है कि उन्होंने कड़ी मेहनत और तैयारी के बाद परीक्षा दी है, लेकिन यदि प्रशासनिक लापरवाही के कारण परीक्षा रद्द होती है तो उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है। छात्रों ने इस पूरे मामले को परीक्षा केंद्र अध्यक्ष और प्रबंधन की गंभीर लापरवाही बताया। मैं सीटेट का एक एक्सपीरियंट हूँ। मैंने पेपर दिलाया है, लेकिन पेपर के समय हमारा बायोमेट्रिक नहीं हुआ है और एडमिट कार्ड में प्रॉपरली मेंशन है कि अगर बायोमेट्रिक नहीं होगा तो आपका आंसर ओएमआर चेक नहीं होगा। और यहाँ का जो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट है वो हमें बोल रहा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमको सिटी कोऑर्डिनेटर का नंबर दिया गया है, लेकिन वो नंबर को हमारा ब्लॉक कर दिया गया है और आप देख सकते हो लोग गेट को भी ब्लॉक कर चुके हैं। हम कहाँ जाए, ना हमको कोई कॉपी मिल रहा है, ना कोई लिखित में कुछ मिल रहा है। मेरे को बाद में हाई कोर्ट में पीएल फाइल करना होगा तो मैं क्या करूंगा? मुझे पता, मैं सीबीएसई में काम करता हूँ। 15 दिन में ओएमआर चेक हो जाता है। हमारा कंप्लेन करने से पहले ओएमआर चेक हो जाएगा और हमारा रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा।
तो हमारा कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं। हम क्या कर सकते हैं बताओ? क्या सेंटर कोऑर्डिनेटर जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है बस अलाउंस लेने के लिए 2500 अलाउंस लेने के लिए यहाँ पे बैठा है क्या? हो किस बात का प्रिंसिपल है? स्कूल का 25 साल का किस बात का एक्सपीरियंस है उसके पास? क्या एग्जाम देने आए थे आप? सीटेट का एग्जाम देने आए थे। सीटेट का एग्जाम देने आए थे? हाँ, हम लोग यहाँ पे 400-500 पेपर देने आए थे, जिसमें से हमारा 250 से 300 बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं हुआ है। क्या बोल रहे हैं? बातचीत किया? बातचीत हम किए तो हमें बोल रहे हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग जानो, आप घर जाओ, बोल रहे हैं हमको। कौन बोल रहा था? मेरे साथी यहाँ पे भी आए हुए हैं पेपर दिलाने के लिए, तो उन्हीं को लेने आए थे अपन। आप भी एग्जाम दिए इसका? हाँ, मैं भी एग्जाम दिया हूँ सीटेट का। मेरा सेंटर दूसरे जगह पे था और चूंकि वहाँ की प्रक्रिया संपूर्ण हो चुकी थी। क्या प्रक्रिया? वहाँ की प्रक्रिया ये थी कि हम लोग पहले गए वहाँ पे एंट्री लिए, तो बायोमेट्रिक करवाए, फिर अंदर घुसा के हम लोग को पेपर लिए। हम लोग का बायोमेट्रिक नहीं हुआ। 12 बजे पेपर खत्म होने के बाद पूछा गया तो इन लोग बोले कि 1 घंटा बैठो, बायोमेट्रिक होगा। और जब एंट्री के समय पूछा गया कि बायोमेट्रिक क्यों नहीं हो रहा है, तो बोलते हैं आप जाके बैठिए, वहाँ होगा। तो यहाँ होगा वहाँ होगा करके 1 घंटा हम लोग को टालते रहे। और फिर जब हम लोग यहाँ सर के पास आए तो गेट बंद कर दिए हैं। और 1 साल से सर एग्जाम नहीं हुआ था सीटेट का, उसकी तैयारी चल रही थी। बताइए, अगर आज पेपर कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग जो आने वाली शिक्षक भर्ती उसमें थोड़ी बैठ पाएंगे। हम लोग का तो पूरा भविष्य खराब हो गया। और हम लोग की वही चीज है सर, वही समस्या है। मैं ए विजय हूँ सर, यही बिलासपुर से। बिलासपुर पुलिस ने शहर में ध्वनि प्रदूषण और यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर डीजे वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों को डीजे जब्त कर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। यह कदम माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डीजे और कोलाहल को लेकर जताई गई नाराजगी के बाद उठाया गया। विशेष जांच अभियान के दौरान शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन करते पाए गए 1 दर्जन डीजे वाहनों पर वैज्ञानिक कार्रवाई की गई। थाना सरकंडा क्षेत्र में मार्क हॉस्पिटल के पास तेज आवाज में डीजे बजाने पर वाहन जब्त किया गया। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा काली मंदिर के पास खड़े डीजे वाहन क्रमांक CG11 और CG10 पर भी कार्रवाई हुई। इसी तरह सिविल लाइन क्षेत्र के राजीव गांधी चौक और रिंग रोड नंबर 2, बिल्हा, मस्तूरी और हिर्री में भी नियम उल्लंघन पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कोलाहल और मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। नयाधानी के जगमल चौक में स्थित सुवाणी स्पेशल स्कूल में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई। खुशी फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित सामग्री वितरण के कार्यक्रम में फाउंडेशन के प्रमुख पदाधिकारी के साथ क्षेत्र के समाजसेवी भी पहुंचे, जिन्होंने दिव्यांग बच्चों से रूबरू होकर उनका हालचाल जाना और उनके साथ कुछ यादगार पल बिताए। इस दौरान स्कूल में पढ़ने वाले मुकबधिर, दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से विशेष बच्चों के लिए संगीत के उपकरणों का वितरण किया गया। साथ ही स्कूल प्रबंधन को एक कंप्यूटर भी डोनेट किया गया। बच्चों को चॉकलेट, मिठाई, चिप्स भी बांटे गए, जिसे पाकर बच्चों के चेहरों में खुशी देखते ही बने। कार्यक्रम के दौरान हाईकोर्ट के अधिवक्ता, रोटरी की पूर्व अध्यक्षा हमीदा सिद्दीकी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांग बच्चों को भगवान विशेष कला देते हैं। आम तौर पर देखा गया है कि दिव्यांग बच्चे संगीत से काफी जुड़े होते हैं। इसके मद्देनजर ही खुशी फाउंडेशन के बैनर तले संगीत सामग्री का वितरण किया गया। उन्होंने सभी बच्चों को भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी वह बच्चों की जरूरत के लिए हमेशा साथ खड़ी रहेंगी। इस अवसर पर समाजसेवी चंचल सलूजा की विशेष उपस्थिति रही, जिन्हें आगामी दिनों में दिव्यांग बच्चों के लिए मेकअप ऑडिशंस वोकेशनल कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही। साथ ही इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हर संभव मदद करने की बातें कही। आज जगमल चौक मुख्य बधिर स्कूल में स्पेशल बच्चों के लिए आज हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था, जिसमें आज हमने कंप्यूटर उनको प्रदान किया। बच्चों को म्यूजिक का शौक था तो ढोलक का वितरण किया, हारमोनियम का वितरण किया, बाजी का वितरण किया। उन बच्चों के साथ हम हमेशा आते हैं, हमेशा उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। ये स्पेशल चीज़ है, इनके साथ हम हमेशा इंजॉय करते हैं। आगे उनको कहीं ना कहीं पिकनिक ले जाते हैं, कहीं नई पिक्चर दिखाने ले जाते हैं, उनके साथ हर कार्यक्रम करते हैं। बच्चों को हम लोग कार्यक्रम किए थे, उन्होंने बचपन की दिल है, बचपन को उन बच्चों को बच्चे कार्यक्रम हमारे साथ थे। क्या उद्देश्य है? बस उद्देश्य यही है कि इन बच्चों को हमारा साथ मिले, इनको आगे बढ़ने का मौका मिले, अच्छे से तरक्की करें, पढ़ें, बड़े बड़े जॉब में जाएँ ये बच्चे। बस इनके लिए जो कर सके उतना कम है। जो अपने आप में बहुत ही स्पेशल हैं और इनके बीच आके इनसे मिलना, इनसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले ये स्कूल
एक दूसरी संस्था चलाती थी और इस वर्ष ये दूसरे स्कूल में आए हैं जहाँ इनकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। मैं उसको ही देखने समझने आई हूँ। तो उस तारतम्य में जो मुझसे बन पड़ रहा है, जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो म्यूज़िक के बहुत करीब होते हैं। ईश्वर जब उनसे कुछ चीज़ें लेता है तो कुछ बहुत अच्छी चीज़ें देता भी है। तो आप हमेशा देखे होंगे कि वो बहुत अच्छा गाते हैं या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। इसलिए मैंने कोशिश की है कि उनको हारमोनियम और ढोलक और मंजीरा वगैरह प्रदान करने की कोशिश की है आज इन बच्चों को। और इसके अलावा मुझे पता चला कि कंप्यूटर नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आने वाले 27 खोली इलाके के इंद्रसेन नगर में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जिसमें अज्ञात चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया, जहां से करीब 14.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार घर की मालकिन रश्मि दुबे अपने परिवार के साथ पारिवारिक कार्य से ओडिशा गई हुई थी, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने बीती रात घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के 27 कोली स्थित इंद्रसेन नगर का है। पार्थिया रश्मि दुबे अपने पति शुभरंजन मिश्रा के साथ बीते 30 जनवरी को कार द्वारा ओडिशा गई थी। जाने से पहले उन्होंने घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन 5 फरवरी को जब उनकी नौकरानी काम पर पहुंची तो घर के मुख्य दरवाजे की कुंडी टूटी मिली। पड़ोसियों की सूचना पर जब 6 फरवरी को पीड़िता बिलासपुर लौटी तो घर के भीतर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। घर के दोनों बेडरूम में रखी लोहे की अलमारी क्षतिग्रस्त थी और जिसमें रखे कीमती आभूषण गायब थे। चोरों ने न केवल सोने के कंगन, नेकलेस, मंगलसूत्र और चेन चोरी की, बल्कि हीरे के टॉप्स, पेंडल और मोती के कीमती सेट भी बटोर ले गए। पीड़िता के अनुसार चोरी गए जेवरातों की अनुमानित कीमत लगभग 14,50,000 रुपए है। चोरी की इस वारदात में चोरों ने केवल कीमती गहनों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि घर में रखे जमीन, वाहन और अन्य संपत्तियों के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी तितर बितर कर दिया।
पीड़िता को आशंका है कि कुछ जरूरी कागजात भी चोरी हो गए हैं। सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने मौके पर मुआयना किया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस आसपास के रास्तों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। चोरों की तलाश जारी है। प्रार्थिया रश्मि दुबे 27 कोली निवासी हैं। ये दिनांक 30/1/26 को अपने परिवार के साथ उड़ीसा कहीं बाहर गई थी और ये बाहर रहते दौरान उनकी नौकरानी जब फोन की कि घर का ताला टूटा हुआ है, तब उनको जानकारी हुई और दिनांक 5 को जब वापस आए तो बताए कि उनके घर में जो सोने चांदी के जेवरात थे, कुल कीमती लगभग 14,50,000 की चोरी हो गई, जिसकी रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसमें अज्ञात आरोपी की लगातार पता तलाश की जा रही है। पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर में बिक रही अरपा एक्वा कंपनी के 10 रुपए वाली सील बंद पानी की बोतल के अंदर मच्छर मिलने का मामला सामने आया है। मामला बिलासपुर का है, जहां एक उपभोक्ता ने जब अरपा एक्वा की सील पैक पानी की बोतल खरीदी और उसे ध्यान से देखा तो बोतल के अंदर मच्छर नजर आया। हैरानी की बात यह है कि बोतल पूरी तरह से सील बंद बताई जा रही है। इस घटना के बाद लोगों में स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। सवाल ये उठता है कि अगर सील बंद बोतल में इस तरह की गंदगी मिल रही है तो पानी की शुद्धता पर कैसे भरोसा किया जाए। बिलासपुर में रहने वाले एक शख्स ने बताया कि वो मंगला के पास एक दुकान से अरपा एक्वा कंपनी की 10 रुपए वाली पानी की बोतल खरीदा, जो पूरी तरह सील पैक थी, जिसके अंदर पानी में तैरता मच्छर मिला, जो एक बड़ी लापरवाही है। सीलबंद बोतल में ऐसी कंपनियां बीमारी परोसने का काम कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही कदम उठाया जाता है या नहीं। जो हम लोग क्या है, प्यास लगी तो हम लोग दुकान चले गए, मार्केट से लिया हुआ, जबकि इसी रेट में 10 रुपए में किनले बिस्लरी वगैरह आता है, लेकिन हम लोग लोकल को प्राथमिकता देने के लिए मैंने बॉटल खरीदा था, लेकिन ये बॉटल खरीदते देखिए इसके अंदर मच्छर तैरता है। अगर इसको हम लोग नहीं देख पाते तो ये सीधा स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, प्लस इसकी गुणवत्ता के साथ पूरा खिलवाड़ है। अगर ये हम ध्यान नहीं देते तो ये पता नहीं क्या होता। तो कौन क्षेत्र से लिया है आपकी बोतल? ये मंगला क्षेत्र से लिया हुआ है, मंगला की दुकान से लिया हुआ है। बातचीत क्यों हो गया? हाँ, इसमें कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ है, लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। वो बोलते हैं देखते हैं, ऐसा रूडली व्यवहार है। ये है अरपा एक्वा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा मैं आज देख रहा हूं तो आज मेरे को पता चला है दूसरे लोग के साथ जो नहीं देखते हैं वो पी गए, उनके स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ है सीधा सीधा। मेरा नाम लक्ष्मीकांत तिवारी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक दुकान के भीतर महिला की पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल 40,000 रुपए की ठगी का शिकार हुई महिलाओं ने जब आरोपी महिला को एक दुकान के अंदर पाया तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बाहर निकलने का इंतजार करने के बजाय महिलाओं ने दुकान के भीतर ही उसे घेर लिया और एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दुकान के भीतर गहमा गहमी और मारपीट साफ देखी जा सकती है। विवाद का मुख्य कारण 2 साल पुराना लेन देन बताया जा रहा है। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि उक्त महिला ने उनसे 40,000 रुपए की ठगी की थी और पिछले 2 वर्षों से वह अपना पता बदल बदल कर उनसे बच रही थी। जैसे ही वह अचानक एक दुकान में नजर आई, लेनदार महिलाओं ने उसे दबोच लिया। मारपीट की सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई और दोनों पक्षों को थाने लाया गया। सिविल लाइन थाने में चली लंबी काउंसलिंग के बाद आखिरकार दोनों पक्षों ने आपसी समझौते के साथ मामले को खत्म करने का निर्णय लिया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में वाहन टकराने के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। घटना बीते 4 फरवरी की है, जब तालापारा निवासी आशीष कुमार कुर्रे अपने साथियों के साथ ऑटो में जा रहा था। भारतीय नगर मोड़ के पास एक स्कूटी चालक ने पीछे से ठोकर मार दी और उल्टा ऑटो सवारों पर ही वाहन क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाते हुए पैसों की मांग करने लगा। विवाद उस वक्त और गहरा गया जब शाम करीब 6:30 बजे आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ ऑटो शोरूम के पास पहुंचा और गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान एक नाबालिग आरोपी ने अपने पास रखे लोहे के धारदार चाकू से आशीष पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे वह घायल हो गया। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।
घटना की शिकायत मिलते ही घेराबंदी कर मुख्य आरोपी शानू उर्फ अश्विनी यादव निवासी देवीनगर और उसके साथ शामिल 4 नाबालिगों को पकड़ लिया गया। आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। व्यापार विहार बजाज ऑटोमोबाइल सेंटर दुकान से उनके वर्कर 3 ऑटो को अपने यार्ड ले जा रहे थे। उस दौरान भारती नगर चौक में एक स्कूटी से टकराए थे। वहीं मामला शांत हो गया था। बाद में फिर ये जो स्कूटी में टकराए थे वो व्यक्ति 4-5 लोग मिलकर फिर वहां बजाज ऑटोमोबाइल दुकान पहुंचे थे, जहां विवाद कर मारपीट भी किए थे। कुछ चाकू भी लगी हुई थी। उस पर से मामला दर्ज की गई थी। लगातार पता तलाश कर आरोपियों को शीघ्र पकड़ा गया, जिसमें से शासकीय स्कूल की विदाई पार्टी जश्न की जगह खतरे का कारण बन गई। रील बनाने के जुनून में छात्रों ने स्कूल परिसर को स्टंट ग्राउंड बना दिया, जहां बड़ा हादसा होते होते टल गया। मामला हिर्री थाना क्षेत्र का है। शासकीय स्कूल में आयोजित विदाई पार्टी के दौरान छात्र कार और ट्रैक्टर लेकर शाला परिसर में घुस आए। तेज रफ्तार में स्टंट करते वक्त कार और ट्रैक्टर की आपस में टक्कर हो गई। जांच में सामने आया कि स्टंट के दौरान चालक नाबालिग था। गनीमत रही कि इस टक्कर में कोई बड़ा जान माल का नुकसान नहीं हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि घटना के समय स्कूल परिसर में मौजूद प्राचार्य और शिक्षक तमाशबीन बने रहे। न तो स्टंट रोका गया और न ही छात्रों को तत्काल बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिर्री थाना पुलिस ने संज्ञान लिया। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी और नाबालिग वाहन चालक को लेकर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की स्मृति में 14 फरवरी को बिलासपुर में श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का नाम पुलवामा के शेर याद कर आंखें हुई नम रखा गया है। ट्रस्ट भवन बिलासपुर में आयोजित बैठक के दौरान कार्यक्रम संयोजक महेंद्र प्रताप सिंह राणा ने आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलवामा हमले को 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसमें देश के 40 वीर जवान शहीद हुए थे। उन्हीं के बलिदान को याद करते हुए यह राष्ट्रवाद को समर्पित कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान वैलेंटाइन डे जैसी पश्चिमी परंपराओं के विरोध का संदेश भी दिया जाएगा। 14 फरवरी को दोपहर 2 बजे शहीद स्मारक चौक सीएमडी कॉलेज के पास दीप प्रज्वलन कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस अवसर पर एनसीसी, सीआरपीएफ, पुलिस बल सहित राजनीतिक, धार्मिक संगठनों और समाज के वरिष्ठ जन शामिल होंगे। शाम 4 बजे कमांडर मैदान में सी फाउंडेशन एवं पूर्व सैनिक संगठन के तत्वाधान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। फरवरी को करने के लिए सोचे हैं जिसका नाम पुलवामा के शेर, एक शाम शहीदों के नाम एवं पूर्व सैनिक परिवारों के साथ हमने यह मनाने के लिए रखे हैं। यह कार्यक्रम हम 14 फरवरी को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वह हमारे देश के लिए खुशी मनाने का दिन तो नहीं है, लेकिन वह हमारे देशभक्ति को हमारे देश के लोगों के सामने लाने का दिन है, जिसमें सभी व्यक्ति जिनमें देशभक्ति नहीं है, जो देश के नाम पे हमारे देश में रह तो रहे हैं लेकिन हमारे देश के साथ गद्दारी भी कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी में यह देशभक्ति हो और सभी लोग 14 फरवरी को हमारे साथ मिलकर यह कार्यक्रम को मनाएं और सभी लोग बिलासपुर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश में यह रहे कि यह ब्लैक डे है और इस बात की लहर पूरे बिलासपुर शहर में छा जाए। एक सवाल था मैडम जी, कहिए। इतना बड़ा जो घटना हुआ था जी, उस समय तत्कालीन सरकार की क्या जिम्मेदारी थी, उसको थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो? सरकार की जिम्मेदारियां तो बहुत रहती हैं, लेकिन देखिए जो तुरंत में होता है वो तो किसी को भी पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है। इसलिए उस समय तो कोई एक्शन लिए नहीं और जो हमला भी हुआ है वो आतंकवादियों ने धोखे से किए हैं। मेरा नाम सोनिया साहू, मैं श्री संस्कार फाउंडेशन की अध्यक्ष और साहू समाज महिला उपाध्यक्ष। ये कार्यक्रम है पुलवामा के शेर। 14 फरवरी को जो आज से 7 साल पहले पुलवामा में अटैक हुआ था, हमारे निहत्थे शेरों को आतंकवादियों ने धोखे से मारा था। ये कार्यक्रम उन्हीं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए है और इस कार्यक्रम में सारा बिलासपुर, सारे संगठन सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। सारे लोग हमारे साथ में हैं। उस दिन ये कार्यक्रम सीएमडी का जो ग्राउंड है वहाँ सीएमडी ग्राउंड में होगा और उसके बाद शाम को 6 बजे
जो अमर जवान युद्ध स्मारक है वहाँ पे उन शहीदों के नाम पे हम दीप प्रज्वलित करेंगे। ये सारे इस कार्यक्रम में हम जितने भी शहीद परिवार हैं जो बिलासपुर में या बिलासपुर के आसपास से उपलब्ध हो पाते हैं, हम उनको सम्मानित करेंगे और बहादुर सैनिकों को सम्मानित करेंगे। जी, मेरा परिचय महेंद्र प्रताप सिंह राणा है और मैं पूर्व सैनिक महासभा और पूर्व सैनिक संगठन सिपाही से हूँ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे की फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।